जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष वर्ष 2026 के प्रथम माह जनवरी का राशिफल लेकर के। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसको पूरा देखिएगा, आपका बड़े काम का है। मिथुन राशि के जातकों के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों जगह से सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। अब पहले तो बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल, ऊर्जा का स्तर कैसा रहने वाला है जनवरी माह में। तो आपके राशि के स्वामी बुध देव आपके सप्तम स्थान पर मध्य जनवरी तक गोचर करते रहेंगे। केंद्र के स्वामी केंद्र में, सुख के स्वामी सप्तम पे, अच्छे परिणाम। लेकिन बुध यहां पर अपने मरण कारक स्थान में रहता है। राशि के स्वामी और सुख के स्वामी होते हुए भी मरण कारक स्थान पर रहेंगे तो अपने अपने स्थान का कोई विशेष लाभ यदि अकेले होते तो ना दे पाते। लेकिन यहां पर चूंकि सूर्य, मंगल और शुक्र भी हैं तो बुध को कार्य करने के लिए बाध्य कर देंगे। और बुध जब कार्य करने के लिए बाध्य होगा तो न केवल स्वास्थ्य देगा बल्कि सुख बढ़ाएगा, गृहस्थ सुख बढ़ाएगा, परिवार का सुख बढ़ाएगा, स्वास्थ्य का सुख बढ़ाएगा। रोग स्थान के स्वामी आपके मंगल हुए। मंगल आपके सप्तम स्थान पर बैठ करके राशि को देखेंगे। अब चूंकि रोग स्थान के स्वामी हैं तो रोग देना अब उनका दायित्व बन जाता है आपको। राशि पर सप्तम बैठकर राशि को देखेंगे। यदि आप हाइपरटेंशन के शिकार रहते हैं तो ये समस्याएं आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर आदि आपका थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उस सब के साथ ऊर्जा और आवेग भी बढ़ने वाला है। ऊर्जा का स्तर भी बहुत रहेगा, बहुत आवेगशील रहेंगे, इंपल्सिव रहेंगे, बड़े अच्छे परिणाम भी आएंगे इसी मंगल के कारण। लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठे से यदि सप्तम पर बैठता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या पैदा कर सकता है या उनके साथ संबंध में समस्या पैदा कर सकता है। और यहाँ पर मध्य जनवरी तक सूर्य और मंगल जैसे दो सेपरेटिव ग्रह काम करेंगे तो जीवन साथी के अर्थात गृहस्थ जीवन में विश्वास बना रहे, इसके लिए आपको विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। प्रेम प्यार बना रहे उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा संबंध, जीवन साथी के साथ संबंध और स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अब आते हैं आप इनकम के स्वामी। यही चीजें मध्य जनवरी के बाद और जटिल हो सकती हैं। जिन चीजों के प्रति सावधानी बताई है आपको वो मध्य जनवरी के बाद और जटिल हो सकती हैं। मिथुन राशि के स्वामी जैसे रोग स्थान के स्वामी 16 जनवरी को चले जाएंगे अष्टम स्थान पर, तो कोई रोग चल रहा है तो उसकी जटिलता को और प्रबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के होंगे। अष्टम स्थान पर मंगल के उच्च का होने का मतलब है एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है इसी महीने। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि मंगल आपके एकादश स्थान और छठे स्थान के स्वामी हैं, मिथुन राशि के लिए अकारक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। और अकारक ग्रह का अष्टम स्थान पर उच्च का हो जाना एक्सीडेंट आदि की संभावना को प्रबल कर देते हैं। क्योंकि सूर्य भी रहेंगे मध्य जनवरी के बाद, सूर्य और मंगल दोनों अष्टम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा एक्सीडेंट आदि की भी संभावना को प्रबल कर देते हैं। चोट लगने, जलने, छिलने, हड्डी टूटने आदि की संभावना हो सकती है मध्य जनवरी के बाद। इसलिए गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के आपको चलाना चाहिए मिथुन राशि के जातकों को। अब आइए देखते हैं धनागमन, धन संचयन की स्थिति क्या होगी। धनागमन देखते हैं आपके लाभ भाव से। एकादश स्थान लाभ भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर उच्च हुए होके बैठेंगे, अचानक लाभ को बढ़ा देंगे। अचानक से कहीं से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। ऐसी जगह से धन लाभ हो सकता है जहां के बारे में आपने सोचा ना हो। तो थोड़ा सा ये एक चीज ये हो सकता है, बल्कि एक थोड़ा सा बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव कोई घटना घट सकती है, एक बदलाव आ सकता है, इनकम के सोर्सेज में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है, तैयार रहने की आवश्यकता है। जिस तरफ से आपका धन आता है, आपकी इनकम होती है, वहाँ पर कोई सडन चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अलर्ट रहें ताकि आप संभावित नुकसान से स्वयं को बचा सके। हाँ,
यहाँ पर अष्टम स्थान पर इनकम के स्वामी बैठेंगे तो कुछ बड़े लाभ भी आएंगे। क्यों? क्योंकि वो छठे के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग में भी रहेंगे, तो ये रहेगा। लेकिन सूर्य जो आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, अष्टम स्थान पर जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। पराक्रम पुरुषार्थ में कुछ मैलिफिसेंस आता हुआ दिख रहा है, कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही, क्योंकि ये छठा स्थान होगा। तृतीय स्थान से छठा स्थान यहाँ पे सूर्य गोचर करेंगे, ये थोड़ी समस्या पैदा करने वाली है। छोटे भाई बहनों के भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन राशि के लिए जनवरी का महीना बहुत ही सावधानी से बिताने की आवश्यकता होगी। बस थोड़ा सा ये जनवरी अगर आपका क्रॉस हो जाए, अब मध्य फरवरी तक ये प्रभाव बना रहेगा, उसके बाद तो स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा सावधानी भरा समय है। इसको समझिए, जानिए, गंभीरतापूर्वक चिंतन करिए, और जहाँ जहाँ से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। बार बार इस चीज़ को रिवाइंड करके आप सुनिए, ताकि चीज़ें मन में गहरे बैठ जाए और आप उस आने वाली संभावित खतरों को आप टाल सकें। अब आते हैं आपके धन संचयन पे। तो धनागमन निश्चित रूप से अचानक धन लाभ के भी अवसर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर रुकता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये 4 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध मध्य जनवरी के बाद आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जैसे सूर्य और मंगल की दृष्टि और बुध और शुक्र की दृष्टि, तो 2 पापक ग्रह, 2 शुभ ग्रह की दृष्टि आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट करेगी, स्पीच को, वाणी को एक्टिवेट कर रही है। तो जहां बुध और शुक्र के कारण उसमें सौम्यता, विद्वता आ रही है, तो मंगल और सूर्य के प्रभाव से वाणी में, स्पीच में तीव्रता भी आ रही है। तो सौम्यता, विद्वता और तीव्रता, तेजी, इसके कारण से वाणी में विशेष प्रभाव पैदा हो रहा है। लेकिन सूर्य और मंगल का प्रभाव, जो कि मंगल उच्च के मंगल की दृष्टि यहाँ पर नीच के अब राशि पर पड़ेगी, तो वाणी कभी कभी विचलित भी हो सकती है, ना चाहे अनचाहे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है जिससे सामने वाला हर्ट महसूस कर सकता है। कुछ विवाद कुटुंब में, क्योंकि ये कुटुंब स्थान है, फैमिली है आपकी, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है, इसके प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तो इनकम तो यहाँ पर धन संचयन होगा, प्रॉपर्टी का लाभ भी करा सकते हैं, और अचानक से सब चीजें हो सकती हैं, अचानक से लाभ हो सकता है आपको। अब सुख की स्थिति कैसे रहने वाली है? तो आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बुध केंद्र में गोचर करेंगे। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर बुध का सप्तम स्थान मरण कारक स्थान होता है, लेकिन चूंकि सूर्य, मंगल और शुक्र भी हैं साथ में, तो ये बुध को एक्टिवेट करेंगे काम करने के लिए, जिससे आप अपनी विद्वता से, इंटेलिजेंस से, कम्युनिकेशन स्किल से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और जहाँ से, चूंकि राशि के भी स्वामी हैं यहाँ पर, और राशि को देखेंगे सीधे यहाँ पर, तो ये आपके लिए, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा चमकाने का प्रयास करेंगे। आपका इंटेलिजेंस बहुत बेहतर काम करेगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कराएंगे बुधदेव, तो मैनेजमेंट पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो यदि आप फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से सेक्टर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से, माइक्रोचिप वगैरह से जुड़े हुए हैं, ये सब आपके लिए विशेष लाभकारी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। कंप्यूटर आदि से जुड़े हुए आपके लिए, सबके लिए, इन सब जितने क्षेत्र गिनाए हैं इसमें बहुत, हाँ, काउंसलिंग आदि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं राशि पर। तो व्यक्तित्व प्रभावशाली निस्संदेह है, और बुध और गुरु का आपस में समसप्तक योग बनेगा। तो ये एक दूसरे की राशि पर हैं। गुरु और बुध मध्य जनवरी तक गृह परिवर्तन योग बना करके बैठेंगे, तो फलता एक दूसरे के घर को प्रभावित करेंगे और एक दूसरे के घर का ख्याल भी रखेंगे। तो ये बहुत सुंदर योग है। मध्य जनवरी तक व्यक्तित्व और गृहस्थ जीवन, व्यापार आदि सब बढ़ता हुआ दिख रहा है, सब में विशेष बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। अब शिक्षा संतान को देखें तो देवगुरु बृहस्पति की चूंकि दृष्टि पंचम स्थान पर आ रही है और पंचमें से आपका सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा, तो 2 चीजें यहाँ पर घटेंगी। एक तो संतान की संभावना को प्रबल करेंगे। यदि आप संतान चाहते हैं मिथुन राशि के जातक, तो वो प्रबलता बनी हुई है, न केवल इस महीने बल्कि ये 2 जून तक ऐसी प्रबलता बनी रहेगी। संतान प्राप्ति के योग होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ प्रेम जीवन के लिए, यदि आप प्रेम जीवन में है, लव रिलेशनशिप में है, तो इस समय आपके विवाह मध्य जनवरी तक प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने के पूरे चांस है। इस बीच आपको प्रयास करना चाहिए।
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चूंकि सप्तम पर है, विवाह के लिए भी 2 जून तक का समय बहुत बेहतर है। तो ऐसे जातक, मिथुन राशि के जातक जो अविवाहित हैं, उनके विवाह की भी संभावना को यहाँ पर प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दशम से दशम है। शिक्षा कैरियर के भाव से जुड़ रही है, प्रोफेशन से जुड़ रही है, पब्लिक डीलिंग से जुड़ रही है, काउंसलिंग से जुड़ रही है, इन सब से जुड़ रही शिक्षा। तो ये ज्ञान आपका आपके लिए लाभ लाता हुआ दिख रहा मध्य जनवरी तक। उसके बाद आपके पंचमेश चले जाएंगे 13 जनवरी के बाद में मकर राशि पे अष्टम स्थान पर चले जाएंगे, जहाँ पर सूर्य मंगल वहाँ पर पहले से रहेंगे। और जब पहले सबसे पहले शुक्र पहुँचेंगे, उसके बाद सूर्य, उसके बाद मंगल, तो ये सबसे बाद में वहाँ पर बुध पहुँचेंगे। तो पंचमेश का छठे जाना यूँ तो अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ के कारक है, स्वामी है यहाँ के, तो एक वो उससे आपको शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि से, स्पेकुलेशन से आपको विशेष लाभ हो सकता है। और शेयर मार्केट आदि से, चूंकि द्वादश स्थान इन्वेस्टमेंट का भी, वहाँ के भी स्वामी शुक्र हैं, तो इस जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपको विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई इस महीने दिख रही है। कब ये मध्य जनवरी के बाद की स्थिति। तो शेयर मार्केट वगैरह में सावधानी पूर्वक धन लगाएंगे और मध्य जनवरी के बाद लगाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद की स्थितियां बन सकती हैं, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी इस तरफ संकेत कर रही हो। तो सप्तम स्थान की बात मैं बार बार वहीं पर घूम के आ रहा हूं, कई बार बात हो गई। गृहस्थ जीवन को मध्य जनवरी तक आपको संभालना होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य 2 सेपरेटिव ग्रह बैठ करके गृहस्थ जीवन को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। न केवल गृहस्थ जीवन को, बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये प्रॉब्लम ला सकते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों सेपरेटिव ग्रह हैं, कलह के कारक हो सकते हैं। आपका ईगोइस्टिक होना, आपका एग्रेसिव बहुत होना, बहुत इम्पल्सिव होना, मतलब बहुत आवेगशील होना, ये सब आपके न केवल गृहस्थ जीवन को बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है ऑलरेडी अपने ही घर पर, तो बहुत कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्याएं आ सकती हैं। समझदारी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य भाव पर राहु बैठा हुआ अपनी ही राशि पर है, कुंभ राशि के कोलार्ड होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिवली नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। धर्म से जुड़ने, तीर्थ यात्राओं से जुड़ने, तीर्थ स्नान आदि करने की योग बना करके बैठे हुए लंबे समय तक, पूरे वर्ष यहीं पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छे परिणाम ले। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, अष्टम स्थान के स्वामी होकर के शनिदेव जब कर्म स्थान पर बैठते हैं तो कर्म में बार बार बदलाव आता है, काम में बार बार बदलाव आने की संभावना को प्रबल कर देता है। तो बदलाव भी मिथुन राशि के काम में आ सकता है, एक यू टर्न आ सकता है, कर कुछ रहे थे और कुछ और करने लगे। ये शनि जब से आए हैं तब से आप ये देख रहे हैं, पिछले मार्च 2025 से स्थितियां बार बार बदलाव की तरफ संकेत करती हुई दिख रही हैं। लेकिन त्रिकोण के स्वामी हैं शनिदेव, तो बदलाव भी बहुत नुकसानकारी नहीं होगा, लाभकारी ही अंततः होगा आपके। तो ये रहा आपका राशिफल। मैंने लगभग सारे पक्ष को छू लिया है। उपाय पर आने के पहले मैं 2 जो बहुत महत्वपूर्ण पर्व पर रहे हैं उनकी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। सूर्य भगवान 14 जनवरी की रात 9:13 पर मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे। स्नान के लिए अगले दिन सुबह का समय सर्वोत्तम रहेगा। तीर्थ स्नान अवश्य करिए, क्योंकि मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो किसी तीर्थ में स्नान कर सके तो सर्वोत्तम, नहीं तीर्थ जा सकते हैं तो घर में ही नारायण नारायण 8 बार कहते हुए आप अपने ऊपर पानी डालेंगे, तीर्थ स्नान का फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दान के रूप में चावल, उड़द की दाल, तिल आदि का दान करना बहुत शुभ होगा। द्रव्य, कंबल आदि गरीब लोगों को दान करेंगे, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। 23 जनवरी को ज्ञान के महापर्व माँ सरस्वती की आराधना का पर्व है। कला की देवी का, ज्ञान की देवी का, मेधा, धारणा शक्ति आदि की देवी का आराधना का पर्व है। इस दिन गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। माँ सरस्वती या सरस्वती गायत्री मंत्र का जप करें, बहुत सर्वोत्तम परिणाम आपके लिए आएगा। हो सके तो हवन भी, यज्ञ भी आप करें इन्हीं मंत्रों से, तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी।
बसंत पंचमी का पर्व है, इसको यूं ही न गंवाएं। बहुत ही सावधानी पूर्वक हवन यज्ञ जप आदि से माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। माँ सरस्वती यदि प्रसन्न हो गई तो राहु आपको कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। उपायों की बात कर लें तो उपाय क्या करेंगे? उपाय के लिए आपके लिए मैंने हमेशा मिथुन राशि या जो भी द्विस्वभाव राशि जो लग्न में होती हैं उन सब के लिए एक ही निवेदन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से सब कुछ सही हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहें मिथुन राशि के जातक, तो ये महीना भी खास होगा, जीवन भी सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा इसको हमेशा ध्यान में रखिए। और हो सके तो लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करें, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है, शुक्र की राशि है, तो देवी आराधना भी आपके लिए फायदेमंद होगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त और हनुमान चालीसा इसको करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये सब तो करना ही है, इसके लिए बार बार हर वीडियो में बोलना आवश्यक नहीं है। अब वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।